मैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन 9.4 तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 9.5। टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and other made up of brass are loaded as shown in the figure. The unloaded length of the steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. Compute the elongation of the steel and brass wire. देखो यहाँ पे बच्चा गामा यंग मॉडल्स ऑफ स्टील और यंग मॉडल्स ऑफ ब्रास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ये सॉल्व करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, ये सब वैल्यू आपको पहले से दी रहेंगी क्वेश्चन में। ठीक है, इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है कि ये सब वैल्यू मुझे कैसे करना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, गामा स्टील का तो जरूर याद रख लीजिएगा। बाकी सब जो वैल्यू दिया रहेगा वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ठीक है, तो ये मैं आपके एनसीईआरटी में भी टेबल बना के दिया हुआ है, उसको आप देखोगे गामा का अलग अलग मटेरियल का अलग अलग गामा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो मैंने लिख लेना है कि गिवन द बच्चा लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1.5 मीटर। बच्चा स्टील के लिए मैं एस स्टैंड कर दे रहा हूँ, एस स्टैंड फॉर स्टील। वही बच्चा गामा बी एल बी कितना दिया है, लेंथ ऑफ द ब्रास वायर इज 1.0 मीटर। ये इनिशियल लेंथ था बच्चा जब इस पे लोड सस्पेंड नहीं किया गया था। दिस इज द अनलोडेड लेंथ। आप देखिए दिस इज द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील। ओके, अब कह रहा है आगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो डायमीटर ऑफ द दो बोथ द वायर्स बच्चा क्या है, सेम है, यानी 0.25 सेंटीमीटर ही है। डायमीटर दोनों का सेम, इसका मतलब एरिया भी दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे आप करते हैं जो डायमीटर बच्चा कितना दिया है, यहाँ पे जो डायमीटर दिया है b इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर दिया है। अगर बच्चा इसका रेडियस चेंज करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 0.25। अच्छा, इसको मैं पहले से इसको डेसिमल में हटा के लिख रहा हूँ, 25/2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर बच्चा अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10⁻² मिल जाएगा मीटर। तो यहाँ पे ये तो डेसिमल शिफ्ट होने का 10⁻² हो जाएगा और एक बच्चा यूनिट चेंज करने का 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, when we solve it we get here 12.5 into 10⁻4 हो जाएगा। जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1.25 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा बच्चा, -3 मीटर। ये डायमीटर, ये रेडियस निकल आएगा। क्या निकल के आया बच्चे, ये रेडियस निकल, डायमीटर दिया है मैंने, रेडियस निकाल लिया। ठीक है, तो ये 12.5 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। जब डेसिमल शिफ्ट करूंगा तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज द वायर, दिस इज द वायर। ये बच्चा दो वायर्स हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। और बच्चा जो स्टील वायर है, स्टील वायर से एक लोड सस्पेंड किया बच्चा 4 kg, और फिर उससे सेकेंड ब्रास वायर से बच्चा दूसरा लोड हमारा सस्पेंड किया गया कितना, 6 kg का। अब ये बताओ, अगर यहाँ से मतलब मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन में इलांगेशन निकालना है, दोनों केस मुझे क्या निकालना बच्चा, इलांगेशन निकालना है। तो इलांगेशन के केस में अगर गामा अगर लिखूँ, गामा इसको क्या होता है बच्चा, एफ एल अपान ए डेल्टा एल। अगर यहाँ से डेल्टा एल लिखता हूँ तो मुझे एफ एल अपान क्या मिलता है, गामा ए मिल जाएगा। अगर बच्चा किसके लिए, लेंथ ऑफ द इलांगेशन यानी कि इंक्रीज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ बच्चा इन स्टील वायर की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा इंटू एल आ जाएगा, इसमें गामा एस हो जाएगा बच्चा कितना, एस आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे बच्चा इलांगेशन इन ब्रास वायर का लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, यहाँ पे बी स्टैंड फॉर ब्रास, एस स्टैंड फॉर स्टील। ठीक है, एल बी ए बी हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा गामा बी इंटू ए बी, गामा बी इंटू ए बी, गामा बी इंटू ए बी, गामा बी इंटू ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखो, अब इसमें से हमने बताना है बच्चा एफ एस कैलकुलेट करना है। देखो एल तो मुझे पता है, दिस इज एस, एल एस भी पता है बच्चा, गामा एस पता है, ए एस और एफ एस और एफ बी और ए बी मुझे नहीं पता है। तो इसको इंडिविजुअल में सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस बना दे रहा हूँ आपको। देखो, अगर बच्चा यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, एफ बेस निकालता हूँ पहले। अब देखो जो स्टील वायर है यहाँ पर, ध्यान समझना है, इसमें सारा गेम यहीं पे है डायग्राम में। अगर बच्चा ये स्टील वायर तो कितने लोड को सस्पेंड कर रहा है यहाँ पर, देखो कौन कौन सा लोड यहाँ पे वियर कर रहा है, केवल केवल अकेला बच्चा कौन, स्टील वायर।
केवल केवल अकेला स्टील वायर कितने लोड को सस्पेंड कर रहा है? एक तो बच्चा 4 kg को सस्पेंड लोड को बियर कर रहा है, और साथ से बच्चा कितने लोड को, 6 kg को, क्योंकि बच्चा स्टील वायर से कनेक्टेड बच्चा ब्रास से बच्चा क्या 6 kg का वेट सस्पेंडेड है। ठीक है। अब यानी कि टोटल लोड का जो टोटल लोड है बच्चा जो स्टील केवल अकेले बियर कर रहा है वो कितने का कर रहा है, 4 का और 6 का। यानी कि अगर टोटल मास इसको अगर M1 बोल दूं, इसको मैं M2 बोल दूं, तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, M इंटू जी, लोड के लिए, है ना। तो टोटल लोड बच्चा है जो स्टील अकेले बियर करेगा कितना करेगा, M1 प्लस M2 करेगा, और इंटू जी होगा। M1 प्लस M2 करूंगा बच्चा कितना हो जाएगा, 4 + 6 इंटू 9.8। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 9.8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। वहीं बच्चा अगर मैं किसकी बात करूं, ब्रास वायर की, किसकी, अगर मैं ब्रास वायर की बात करूं, तो देखो ब्रास वायर में अकेले कितने कितने का लोड अकेले कितने का लोड बियर कर रहा है ब्रास वायर पे। केवल केवल ब्रास वायर पर ध्यान दो, इसको भी ऊपर का ध्यान मत देना, केवल केवल बच्चा ब्रास वायर पे ध्यान दो। तो ब्रास वायर अकेले कौन से लोड का बच्चा ये स्ट्रेस फियर बियर कर रहा है। आप देखो केवल केवल 6 kg का, केवल केवल 6 kg का बच्चा ब्रास वायर क्या कर रहा है, लोड बियर कर रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा M2 इंटू जी। यहाँ पे मैं क्यों 6 kg लिया, यहाँ पे क्यों मैंने 4 + 6 kg लिया, ये आपको बात समझ में आ गया। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक न्यूमेरिकल में आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो स्टील वाला बच्चा अकेले इन दोनों का लोड बियर कर रहा है, वही बच्चा ब्रास वायर अकेले केवल किसका लोड बियर कर रहा है, केवल केवल 6 kg का बियर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे M2 इंटू जी लिख रहा हूँ। ठीक है। M2 बच्चा 6 हो जाएगा, जी 9.8 हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 8×48, 4 kg हुआ बच्चा, 4 kg हो गया, 9 58, 58 पॉइंट कितना हो जाएगा, 58.8 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये एफ भी निकल गया, एफ। अब बच्चा ऐसे में एरिया भी कैलकुलेट कर लूँ, एरिया भी कर लूँ। देखो दोनों के लिए डायमीटर सेम है, तो एक का एरिया निकाल दूंगा, दोनों के लिए क्या करूंगा, सेम वैल्यू पुट कर दूंगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द वायर। एरिया ऑफ द वायर कैसे निकालते हैं बच्चा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13.14। और बच्चा आर की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू यहाँ पे निकाला है अभी, 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू, अभी वैल्यू हम पुट करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 3.14 इंटू 1.25 इंटू 1.25। तो टोटल सॉल्व करने पर मुझे कितना मिलेगा बच्चा, 4.90 इंटू 10 पावर, देखो -3 बच्चा 2 बार रहेगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने कितना निकाल दिया बच्चा, ये एरिया निकाल दिया। अब एरिया दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। एरिया दोनों के इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, क्योंकि बच्चा दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम होगा। अब ये वैल्यू बच्चा पुट करके मैं अलग से इंडिविजुअल बच्चा एक बार डेल्टा एल एस निकाल लेता हूँ, डेल्टा एल भी निकाल लेता हूँ। पहले हम क्या निकालते हैं, डेल्टा एल एस निकालते हैं, एल एस। तो फॉर्मूला क्या है बच्चा, एफ एल एफ एस एल एस ए एस इंटू गामा एस। एफ एस अभी निकालना बच्चा कितना, एफ एस कितना निकाला, 98 निकाला है। देखो यहाँ पर 98 रख दो वैल्यू यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ बच्चा लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है, स्टील वायर का 1.5 मीटर हो जाएगा। एस कितना दिया बच्चा, अभी निकाला है मैंने, 4.9 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, इंटू गामा एस होता कितना स्टील का बच्चा, 2 इंटू 10⁻11। ओके। देखो ये कटेगा क्या, 49 है यहाँ पर, तो 49 को अगर मैं थोड़ा शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये से काट दे रहा हूँ मैं 49, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, ये 10 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, ये कितना से जाएगा, ये 10 डेसिमल को शिफ्ट करते हुए 10 हो जाएगा। 49 को, ये 49 है हमारे पास, ये कितना है बच्चा यहाँ पर 49.9, इसको मैं 49 490 करके 49 इसको कट करूंगा 10, तो ऐसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। ठीक है। अभी कितना बच्चा 1.5 बन रहा है, और देखो ये बनेगा यहाँ पर कितना, ये हो रहा है आपका
ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये प्लस 11 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस 11, तो ये बन जाएगा आपका कितना 10 पावर, ये बच्चा यहाँ पे आ जाएगा दोनों साल के ऊपर 10 पावर माइनस 10 पावर प्लस 5 आएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 1.5 इंटू 10 पावर -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 पावर -4 मीटर हो जाएगा। ये क्या निकला है बच्चा यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने डेल्टा एल एस निकाल लिया, कितना 1.5 इंटू 10 पावर -4 मीटर निकला है। ये क्या निकला है, इलांगेशन इन स्टील निकला है। क्या निकला है बच्चा, इलांगेशन इन स्टील की वैल्यू निकला है। अब मुझे निकालना है बच्चा इलांगेशन इन ब्रास वायर, इलांगेशन इन ब्रास वायर। तो इसकी ब्रास वायर के लिए देखो, ब्रास वायर के लिए देखो डेल्टा एल बी इक्वल टू एफ एफ बी एल बी ए बी गामा बी, कितना हो जाएगा यहाँ पर गामा बी। एफ बी कितना हो जाएगा बच्चा इसके लिए, अभी मैंने 58.8 निकाला था, कितना निकाला था 58.8, 58.8 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द वायर देखो, ब्रास वायर कितना दिया डायग्राम में 1 मीटर दिया है यहाँ पर, है ना, 1 मीटर लग दो यहाँ पर, 1 मीटर अपान एरिया बच्चा कितना हो जाएगा, एरिया वही हो जाएगा जो यहाँ पे निकाला 4.9 इंटू 10 पावर -6, 4.9 इंटू 10 पावर -6। अच्छा गामा, गामा वही मतलब ब्रास का गामा कितना होता है, मैंने लिखा था 0.91 इंटू 10 पावर 11, ये लिखा था हमने, है ना, ये हमने लिखा था। अब देखो यहाँ कुछ कटेगा, पहले तो डेसिमल को हटाकर बच्चा हमें क्या करना है 58.8 अपान 58.8 अपान 4.9, 4.9 है ये 4.9 इंटू 0.91, और जब इसको पावर को सॉल्व करूंगा बच्चे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, 58.8 डिवाइडेड बाई 4.9 कितना आ गया आपके पास 11.99 अपान 0.91, ये हो जाएगा बच्चा कितना, ये प्लस का रहेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, देखो 11 -6 का प्लस का आएगा यहाँ पर। फिर बच्चा इसको डिवाइडेड बाई करते कितना 0.91 से डिवाइड करूंगा, 0.91 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा कितना 13 पॉइंट, ये हो जाएगा बच्चा कितना 13.18 इंटू 10 पावर -5। जब इसको मैं डेसिमल शिफ्ट करूंगा बच्चा हो जाएगा 1.32 इंटू 10 पावर -4 मीटर। ये क्या निकला है बच्चा डेल्टा बी निकला है मीटर। ठीक है, इस तरीके से मैंने डेल्टा बी, थोड़ा कैलकुलेटिव है चीज़ें, है ना, कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको ये प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9.5, ये मैंने सॉल्व किया है। गामा स्टील बच्चा गामा ब्रास की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया मैंने यहाँ पे पहले से दिया है। ठीक है, तो अगर नहीं दिया रहेगा तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते समय टेबल यूज कर सकते हो आप, इसमें से जो एनसीईआरटी में टेबल दिया है आपके वहाँ पर, वहाँ से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द डिटेल सोल्यूशन, यहाँ पर बता दिया है कैसे क्या निकालना है, एक एक स्टेप मैंने डिटेल से। ठीक है, मिलते बच्चा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।